भगवा के ऊपर भी रक्त का दाग लगा है। तो हाई टाइम ये नहीं है और कब है, जब आप कंठी धारण करने वाले एक वैष्णव हो, तब आसपास के लोग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आपको लेकर हंसेंगे। जब किसी का मांस जलता है तब बहुत तेज बदबू निकलता है। राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ श्री जी के अहितु की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज किसी भी सेवा विधि के ऊपर वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठी हूँ। आज आप लोगों के साथ कुछ स्टोरीज शेयर करनी है। दिस इज द हाई टाइम एंड दिस इज द करेक्ट टाइम टू शेयर ऑल दीज स्टोरीज। आगे चल के समय मिलेगा भी या नहीं मुझे नहीं पता। सोशल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। आप लोगों को पता है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और हम सब अभी तक अपने घर में मस्तक पर रज लेपन करके, गले में कंठी बांधकर, सेफली बैठकर बात कर पा रहे हैं। ये सिर्फ प्रभु की कृपा ही है और हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी का प्रदत्त बल है। पर दोस्तों, एक सच बात ये है कि हम हिंदू ही हिंदुओं को सपोर्ट करने से डरते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो जन्म सूत्र में एक हिंदू होकर 2 शब्द खर्च करने में भी हमें 10 बार, 20 बार, 100 बार सोचना पड़ता है कि विरोध तो कर लूंगा और कल के दिन घर से निकलते ही अगर मेरे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो क्या होगा। पर हम सब शीशे के घर में रह रहे हैं और एक का घर, शीशे से बना हुआ घर अगर टूटता है तो दूसरे का भी टूट सकता है। मैं एक राइटर हूं और 12-13 साल बांग्ला प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद अपनी अनुभव मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। जब एज अ फ्रीलांसर मैं कानपुर से काम करती थी तब भी सुनाई देता था कि लोग बात करते थे पीठ पीछे कि वो तो वहां पे रहती हैं, आगे चल के सन्यासी ना बन जाएं। और आज की तारीख में मैं सामने से काम करती हूँ और ऊपर से मस्तक पे रज लेपन करती हूँ, गले में कंठी है, प्रॉपरली मैं सात्विक आहार करती हूँ और सात्विक जीवनचर्या करती हूँ। मेरे लिए कितनी टफ है आसपास का सिचुएशन, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं सनातन पंथी हूँ, इसीलिए मुझे एक ही टॉपिक के ऊपर 5-5 बार लिखना पड़ा है। मैंने आजकल लिखना बहुत कम कर दिया है, एक अलग ही प्रेशर की वजह से। क्योंकि जहां पर मेरा एक अपना दुनिया है और उस दुनिया में गिने चुने ही सही कुछ रीडर्स मुझसे मेरा जो वर्क है, मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है वही मांगते हैं, ये मुझे पता है। फिर भी मैं उनको वो दे नहीं पाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हाथ पैर बंधा हुआ है। ये तो क्या प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, कोई बात नहीं, पर आसपास के लोग आपको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत फर्क पड़ता है। जब आप मस्तक पर रज लेपन करते हो, जब आप कंठी धारण करने वाले एक वैष्णव हो, तब आसपास के लोग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आपको लेकर हंसेंगे। मुझे लेकर हंसते हैं कि ये तो पागल ही हो चुकी हैं, राधा राधा करते करते ये पागल ही हो चुकी है। मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, उनके लिए ये बुली करने की एक तरीका है। तुम तिलक लगाकर सब जगह जाती हो, कैसे जाती हो? मैंने अपने प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया है, रज लगाकर जाने में क्या शर्म? तिलक भी धारण करना है मुझे तो तिलक बिल्कुल लगाऊंगी, तिलक बिल्कुल धारण करूंगी, अपना चॉइस है। मुझे अपने भोजन में शुद्धता चाहिए था, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। इस बात को लेकर भी लोगों को प्रॉब्लम,
अरे पता है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से लेती हूं क्योंकि सद्गुरुदेव भगवंजू का बल है। पर जब आप आपके घर में निभृत में बैठकर, एकांत में बैठकर श्रीहित चतुरासी जी का पाठ कर रहे हो, तब अगर पास वाले घर में प्याज लहसुन का कुछ बन रहा है और उन्होंने जानबूझ के आपके मंदिर की तरफ की खिड़कियां ही खोल दिया, सिर्फ उसी समय के लिए जिस समय वो तामसिक पदार्थ बना रहे हैं, और वही स्मेल आपके भगवान को परेशान करे, आपको परेशान करे, आपको कंसेंट्रेट ना करने दे, तब आप क्या करोगे? मैं चुपचाप उठती हूं, अपने घर की खिड़कियां बंद कर देती हूं और सुगंधित धूप जला देती हूं, क्योंकि मैं कहां भागूं उनको लेकर। परिस्थिति ऐसी है, जब आप प्रसादम भोजन कराओगे किसी को, सामने से आपको लेकर हंसकर बोलेंगे, तुम सोती भी नहीं हो क्या रात में? इतना प्रसादम कब बनाती हो? दिस इज द सिचुएशन। और जो लोग बोल रहे हैं वो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं। बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों को सहन करते करते सहनशीलता इतनी हद तक बढ़ जाती है कि अब लोग कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ सहनशीलता अपने लिमिट को इतना भी क्रॉस ना कर जाए कि किसी हिंदू भाई को कहीं पर जिंदा जला दिया जा रहा है, दो शब्द भी खर्च ना करूं, इतना भी हिपोक्रेट नहीं हो, इतना भी बुज़दिल, इतना भी डरपोक नहीं हूं। तो ये जो बांग्लादेश का सिचुएशन अभी है और उसी के प्रोटेस्ट में जो कोलकाता में मिছিল निकला था और उसमें संतों के ऊपर हमला कर दिया गया है, उनके भी आंसू बहे हैं, उनके भी रक्त बहे हैं, संतों के भी रक्त बहे हैं और भगवा के ऊपर भी रक्त का दाग लगा है। तो हाई टाइम ये नहीं है और कब है? तो अब अगर समय नहीं है तो कब समय आएगा कि हम एक हिंदू होकर एक हिंदू भाई को पड़ोस के देश में जिंदा जलाया जा रहा है, उनके लिए दो शब्द खर्च भी नहीं कर सकते हैं? हम क्रिसमस ईव मना रहे हैं, हम केक कट कर रहे हैं, हम न्यू ईयर मनाएंगे, हम रेजोल्यूशन लेने के लिए तड़पेंगे, हम इंस्टा में, सोशल मीडिया में अपना स्टेटस अपडेट करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। पर जब हमारे घर पे आकर कोई केरोसिन डाल के हमें जलाएंगे, तब हम क्या करेंगे? किसको बुलाएंगे? क्या हमें बचाने के लिए कोई आएंगे? क्या तब भी हम लोग चश्मा पहनकर बैठे रहेंगे और चश्मा इतना काला है कि बाहर का कुछ दिखेगा ही नहीं? तो मुझे नहीं पता आज का ये वीडियो और क्रिसमस ईव में ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि सच यही है कि मैं बाहर कहीं नहीं गई हूं और जाऊंगी भी नहीं। ये हमारा फेस्टिवल है ही नहीं। हमारा फेस्टिवल तो खिचड़ी उत्सव है, ब्रजवासियां बहुत जोर शोर से मना रहे हैं। हम भी गृहस्थ साधक अपने घर में जितना सामर्थ्य है वैसे ही मनाने की चेष्टा कर रहे हैं। पर हाँ, बहुत क्रूशियल मोमेंट है। पास वाला मकान अगर जलता है तो अपने दीवार पे भी उसका छाप लग जाता है, और जब किसी का मांस जलता है तब बहुत तेज बदबू निकलता है। कोई स्पेशल पर्सन नहीं है जो इनसिक्योर्ड है। वी ऑल आर इनसिक्योर्ड। तो अपने धर्म को बचाने के लिए अगर आप सनातनी हो तो हिंदू के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए दो शब्द खर्च करो।